More importantly, according to recent leaked 1200 pages of German military army, Germany is implementing a massive defense plan to prepare for a potential war with Russia involving the movement of up to 800,000 NATO troops through its territory. अब इस बात को जरा समझिएगा। रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, नेटो के कुछ लीक पेपर्स आए हैं, पर्टिकुलरली जो लीक पेपर्स हैं, ये लीक पेपर्स जर्मनी की तरफ से लीक हुए हैं। तो जर्मनी ये प्लान बना चुका है, पिछले 2.5 साल से जर्मनी ये प्लान बना रहा है, जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है। तो जर्मनी ये प्लान बना रहा है कि अगर यूक्रेन की जंग खत्म होती है तो क्या रशिया दोबारा नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सकता है। अब इंडिकेशन तो ये आ रही है कि बिल्कुल रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज के ऊपर आने वाले कुछ टाइम पे अटैक जरूर करेगा, बट सवाल ये पैदा होता है कि कौन से कंट्रीज के ऊपर रशिया अटैक कर सकता है आने वाले टाइम पे। अब मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रशिया नेटो पर तो अटैक करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या रशिया नेटो के अलावा किसी और कंट्री पर आने वाले वक्त में अटैक कर सकता है, इसकी बिल्कुल जो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस हैं कि रशिया नेटो के अलावा और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज पे अटैक कर सकता है जो इस टाइम नेटो का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल मोल्दोवा। मैं अभी आप लोगों को जो है मैप दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जर्मनी ने कौन सा प्लान बनाया है और क्या थ्रेट है नेटो को इस टाइम रशिया से, कि रशिया आने वाले टाइम पर अटैक कर सकता है नेटो पर। इस मैप को देखिएगा और प्लीज डबल टैप भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं, ये नेटो का मैप है, ये यूरोप का मैप है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं जर्मनी है, पोलैंड है, ये रशिया है और ये यूक्रेन है। यूक्रेन की अभी रशिया के साथ जंग चल रही है और तकरीबन ये वाला जो इलाका है यूक्रेन का, ये यूक्रेन का इलाका फारिग हो चुका है। ये सारे का सारा इलाका तकरीबन रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया। ओके, वी ऑल नो दैट। अब जर्मनी 2022 से एक प्लान बना रहा है, 2022 से जर्मनी एक प्लान बना रहा है और वो प्लान ये है कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाती है और इतना इलाका जो है वो रशिया ले लेता है और रशिया इस जंग में अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, रशिया इस जंग में जीत जाता है, तो क्या रशिया और कंट्रीज पर अटैक कर सकता है? तो बिल्कुल बहुत सारी इस टाइम जो इस टाइम हमारे पास जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि 2029 तक रशिया 2029 तक एक और बहुत बड़ा अटैक जो है वो नेटो पर कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन में जो उसने हासिल करना था वो उसने कर लिया, लेकिन 2029 में वो दोबारा एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो नेटो पे कर सकता है। अब कौन से कंट्रीज इस टाइम है जिनके ऊपर रशिया अटैक कर सकता है 2029 तक, और जर्मनी का जवाब क्या होगा? अब इस बात को समझिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिनलैंड, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया और मोर इंपॉर्टेंटली पोलैंड, ये मेजर 5 कंट्रीज हैं जो नेटो के हैं। ये 5 कंट्रीज नेटो के हैं जिनके ऊपर रशिया आने वाले टाइम पे अटैक कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आप देख रहे हैं कंट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है ये यूरोप का कंट्री है, लेकिन ये कंट्री इस टाइम नेटो में नहीं है। इस कंट्री का नाम है मोल्दोवा। ये यूक्रेन के बिल्कुल साथ छोटा सा कंट्री है मोल्दोवा। इस कंट्री की फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिनलैंड, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया और पोलैंड ये तो नेटो का हिस्सा है, कि अगर इनमें से किसी कंट्री पर अटैक होता है तो ये सारे कंट्रीज मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जो मोल्दोवा है, जिसकी जो गवर्नमेंट है इस टाइम प्रो नेटो है और वो चाहती है कि वो नेटो में इन्वॉल्व हो, ये इस टाइम नेटो का हिस्सा नहीं है। और हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन के बाद अगला ठिकाना जो है वो मोल्दोवा हो सकता है, रशिया हो सकता है 2029 में इस्टोनिया, लैथविया के पास अपनी फौज खड़ी कर दे, लेकिन असल में अटैक जो है वो मोल्दोवा के ऊपर कर दे। तो मोल्दोवा कैन बिकम द नेक्स्ट टारगेट for more importantly for Russia in the upcoming years. That's a very important thing. पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब जर्मनी का जो प्लान है वो बड़ा डिफरेंट प्लान है। मैं मोल्दोवा को इस टाइम एंटर नहीं कर रहा। जर्मनी का ये प्लान है कि अगर नेटो के किसी कंट्री पर अटैक होता है, मिसाल के तौर पर फिनलैंड पे अटैक होता है, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया या पोलैंड, इनमें से किसी कंट्री पर रशिया अटैक करता है, तो जो अभी पेपर्स लीक हुए हैं इस टाइम जर्मनी के, उन लीक पेपर्स के मुताबिक जर्मनी जो है वो इस टाइम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहा है कि अगर कोई इस तरह का अटैक होता है तो 2029 तक, अगले 4 साल तक, अगले 4 ईयर्स तक
जो जर्मनी है वो अपने आप को तैयार कर ले कि जब भी कोई अटैक हो तो फौरन से जर्मनी अपनी फौजों को एकदम से आगे भेजे, अपनी 8 लाख फौज को बॉर्डर पर भेज के रशिया के अटैक को रिपेल करे। चले मैं अभी आपको सिमुलेशंस दिखाने की कोशिश करता हूं, दोबारा मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूं। इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर अब जर्मनी का जो प्लान है वो नेटो से रिलेटेड है। जर्मनी का प्लान नॉन नेटो कंट्रीज को डिफेंड करने का नहीं है, जर्मनी का प्लान ये है कि उसने नेटो को डिफेंड करना है। ओके, अब मिसाल के तौर पे ये फिनलैंड का बॉर्डर है, ओके, रशिया के साथ, ये इस्तोनिया, लैटविया, लिथुआनिया का बॉर्डर है, और ये भी जो इलाका है, ये सारा इलाका आप देख सकते हैं, ये भी रशिया का इलाका है सारा, और ये पोलैंड का इलाका है। तो अगर इस इलाके पर कोई अटैक होगा तो जर्मनी की स्ट्रेटजी ये है कि वो फौरन से अपनी फौज को आगे, अपने डिवीजन्स को आगे करेगा और फौरन से जो है वो उस अटैक को रिपेल करने की कोशिश करेगा, या बाय सी वो अटैक को रिपेल करेगा, या मोर प्रोबेबली चांसेस है कि वो अपनी फौज को पोलैंड के थ्रू तेजी से भेजेगा, अपनी 8 लाख फौज को। और अपनी 8 लाख फौज को जो है वो भेजने के बाद मोर इंपॉर्टेंटली जर्मनी ये करेगा कि रशिया के अटैक को वो रोकेगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर अटैक मोल्दोवा पे होता है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अटैक मोल्दोवा पे होता है तो इसका मतलब यह है कि जर्मनी उसके लिए तैयार नहीं है, यूरोप मोल्दोवा के लिए तैयार नहीं है, विच मीन्स के रशिया भी बहुत समझदार है। रशिया भी कभी भी इस्तोनिया, लैटविया या नेटो पर अटैक नहीं करेगा। रशिया का अगला ठिकाना यूक्रेन के बाद मोल्दोवा है। रशिया उस जगह पे अटैक करेगा जो कमजोर है, जहां पे नेटो तैयार नहीं है डिफेंड करने के लिए, और नेटो को इस बात का समझ है, बट नेटो इस टाइम कर कुछ और रहा है, बट असल में जो तैयारी करनी चाहिए नेटो को, वो नेटो तैयारी नहीं कर रहा, बिकॉज यूक्रेन के बाद अगला ठिकाना जो हमें लगता है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ठिकाना ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक इज दैट कैन बिकम मोल्दोवा। दिस इज माय पर्सनल अजम्पशन, ये मेरी अपनी पर्सनल अजम्पशन है। ओके, अब अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लान इस टाइम जर्मनी ने बनाया है, ये प्लान जो है, ये प्लान 2 साल से जर्मनी ये प्लान बना रहा है, अपनी फौज को 2 साल से तैयार कर रहा है, मिलिट्री सिमुलेशंस कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चेक कर रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो कैसे जर्मनी की 8 लाख जो फौज है, जो नेटो के साथ इस टाइम शाना बशाना खड़ी हुई है, वो फौज कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, और वो फौज कैसे आने वाले टाइम पे खुद को इतनी तगड़ी करेगी कि वो रशिया की फौज को रिपेल करे। क्योंकि याद रखिएगा, रशिया की फौज भी एक बैटल हार्डन फौज है, एक बड़ी प्रोफेशनल फौज है, और उसने यूक्रेन में ठीक ठाक पिटाई की है यूक्रेनियन फौजियों की। वी ऑल नो दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनेगा, अब इस सारे मामले की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जर्मन ऑफिशियल्स के मुताबिक, जो जर्मन के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है, जो उन्होंने नाम तो अपने नहीं बताया ऑफिशियल्स ने, बट उन्होंने ये कहा है कि 2028 के एंड में या 2029 के स्टार्ट में, यानी आज से तकरीबन 3.5 से 4 साल बाद, रशिया दोबारा से एक और नेटो कंट्री को इन्वेड करने की कोशिश करेगा। ये जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं, इसलिए जर्मनी अपने आप को पिछले 2 साल से तैयार कर रहा है कि अपनी फौज को वो स्ट्रांग कर ले, ताकि वो आने वाले टाइम पे किसी भी अटैक को रिपेल कर सके। ये जर्मनी जो है, मोर इंपॉर्टेंटली ये सारी बातें इस टाइम ये कर रहा है। बट मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि रशिया फिलहाल नेटो के साथ पंगा नहीं लेगा। रशिया उन कंट्रीज से के अगेंस्ट जाएगा जो नेटो में नहीं है। ऑब्वियसली यूक्रेन के बाद अगला ठिकाना हमें लगता है वो मोल्दोवा है, रिमेंबर दैट। अगली बात सुनिएगा, अब जर्मनी की जो पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन है उसके मुताबिक जर्मनी बेसिकली wants to make a plan which intends to ensure that political decisions and during a crisis or conflict can be made quickly in a line with constitution in a coordinated manner that enables rapid action। तो जर्मनी और नेटो का इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि नेटो जो है वो इस टाइम ये समझता है कि जब भी उस पर अटैक होगा तो सारे कंट्रीज मिलकर नेटो के उस कंट्री को डिफेंड करेंगे। ये एक थ्योरी है, वी ऑल नो दैट, बट प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंटेशन करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रशिया की एक तो फौज बहुत बड़ी है, दूसरा अमेरिका अब नेटो की तरफ कम और अपने ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा टिल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटो जो है वो अपने आप को इतना स्ट्रांग भी नहीं समझ रहा, ना उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग करने की कोशिश की है पिछले 30 सालों में, जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है। प्लस अमेरिका की जो प्रायोरिटीज हैं वो सारी की सारी जो प्रायोरिटीज हैं वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, वो अब यूरोप में उस तरह नहीं रही, और इस चीज़ को नेटो देख रहा है और नेटो अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। बट वही बात है कि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जिस ज़माने में लोग ये कह रहे थे कि नेटो को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अमेरिका के साथ रिलाय उसको नहीं करना, उस टाइम नेटो ये कह रहे थे कि नहीं, हमें अपनी प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करना है, हमें अपनी इकॉनमी पर फोकस करना है, अमेरिका हमें बचा लेगा।
अमेरिका अब नेटो को बचाने के लिए नहीं आ रहा, अमेरिका अपने हाथ जो है वो पीछे कर रहा है, बिकॉज अमेरिका ने अपने इन ईस्ट एशियन या इंडो पैसिफिक कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है, उसने सेंट्रल एशिया में जाके खुद को तगड़ा करना है, उसका सरोकार नहीं है यूरोप से, ये यूरोपियन कंट्रीज को खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर उनको ये जंग अगली लड़नी है, जो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे होने वाली है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जर्मनी का जो अभी रिसेंटली पेपर्स लीक हुए हैं, 1200 पेजेस की जो इस टाइम ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर काम कर रहा है। अब जर्मनी की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है? जर्मनी की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन ये है कि अगर रशिया अपनी फौजियों को या रशिया अपनी ड्रोन्स को या रशिया अपनी मिलिट्री डिवीजन्स को आगे लेकर आता है, तो इससे पहले कि रशिया की फौजें रिएक्ट करें, जर्मनी की फौजें या नेटो की फौजें उस इलाके में पहुंच जाएं और होल्ड कर लें रशिया को, रशिया की फौजों को आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, उनको रोक ले। मैं आपको एक आपको मैं प्रैक्टिकल सिमुलेशन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज इजीली समझ आए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको समझिएगा। अब ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं। रशिया ने जो है वो इस्तोनिया पे अटैक कर दी है। ओके, अब इस्तोनिया पे अटैक हो चुका है, इस्तोनिया के अंदर रशिया की फौजें आगे दाखिल हो चुकी हैं, तो जर्मन फौज को इतनी तेजी से आगे बढ़कर यहां पर पहुंचना होगा कि रशिया की फौजें इस्तोनिया के बाद अगला ठिकाना लैत्विया या लिथुआनिया तक ना पहुंच सके। रशिया की फौज को जो है वो बीच रास्ते में ही रोक लिया जाए इस पॉइंट पे, ताकि रशिया की फौज एडवांस ना कर सके। ये एक तरह से नई तरह की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है पोलैंड की, प्लस पोलैंड ये भी जर्मनी की, और जर्मनी प्लस ये भी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके जर्मनी खुद को इतना तगड़ा कर ले कि जो रशिया के ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को भी रोका जाए, बिकॉज जो ड्रोन्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हैं। ड्रोन वॉरफेयर में भी रशिया इस टाइम बहुत आगे है, उसको रोकना इस टाइम जो है वो नेटो कंट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ इनएविटेबल टू स्टॉप देम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बहुत इस टाइम जो इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात ये है कि जो इस टाइम जर्मनी को चैलेंजेस का सामना है, जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया ना कि नेटो कंट्रीज के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रैक्टिकली इन्होंने चीज़ों को हमेशा इतना सीरियस नहीं लिया। दे इवन कॉन्ट थिंक कि रशिया कभी भी अटैक करेगा। रशिया जो है वो अब स्ट्रांग हो चुका है, रशिया अटैक कर सकता है, रशिया फाइट बैक कर सकता है। अब इस बात को समझिएगा। अब चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ रहा है जर्मनी को या नेटो को, प्रॉबेबली वो चैलेंजेस क्या हैं इसको समझिएगा। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, अगर इस प्लान को अपनी 8 लाख फौज को फौरन डिप्लॉय करना है, रशिया की फौज को रोकना है इन केस अगर रशिया अटैक करता है, तो इस प्लान को पूरी तौर पे पुट करने के लिए जो चैलेंजेस का सामना है वो चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो ये कि जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम नेटो का है वो आज भी है। मिसाल के तौर पे पुराने ब्रिजेस हैं, इसके अलावा जो है वो नैरो टनल्स हैं, यानी अगर टनल्स के नीचे से जाना पड़ेगा, सुरंगों से जाना पड़ेगा जहाज़ों को, सॉरी इस टाइम जो मोर इम्पॉर्टेंटली टैंक्स को या आर्मर्ड ब्रिगेड्स को, तो वो टनल्स जो है वो बड़ी पुरानी हैं, वो नेटो के ज़माने की टनल्स हैं, कोल्ड वॉर के ज़माने की, वो अब खस्ता हाल हो चुकी हैं, उनको रिपेयर भी नहीं किया गया। प्लस जो वीक कोऑर्डिनेशन है इस टाइम सिविलियंस की और मिलिट्री की, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर नेटो की आपस में कोऑर्डिनेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इतने वीक हैं कि इनको प्रॉपर्ली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई तो इनको खैर किया जा सकता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दे कैन नॉट इजीली टू रिकवर और इजीली टू चेंज। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात सुनिएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामले को अगर हम रियलिस्टिकली देखते हैं, इस सारे मामले को अगर हम रियलिस्टिकली देखते हैं, तो इस टाइम नेटो खासतौर पे जर्मनी जो है उसने कमान संभालने का फैसला किया है। नेटो की अपनी खोई हुई जो एक ताकत थी उसको वो दोबारा से इवॉल्व कर रहा है, बट इस टाइम वो नेटो को बचाने की कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम इज दैट नेटो रेडी नहीं रहा पिछले 30 साल से रशिया से लड़ने के लिए। अब क्योंकि सर पे आन पड़ी है और कहा यह जा रहा है नेटो की तरफ से कि अगले 2-3 या मैक्सिमम 4 साल तक दोबारा से अटैक होगा नेटो पर। मैं समझता हूँ नेटो पे अटैक नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि मोल्दोवा पे अटैक होगा, जो नेटो का हिस्सा तो नहीं है बट यूरोप का हिस्सा है। तो मोल्दोवा इज इन ह्यूज डेंजर एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली फॉर मोल्दोवा, और उसके ऊपर प्रेशर आने वाले टाइम पर बढ़ेगा। हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में खुद को इतना सेफ फील ना करे, हो सकता है मोल्दोवा आने वाले वक्त में खुद को इतना वीक फील करे कि
वो अपने आप को सरेंडर कर दे रशिया से रिलेटेड, क्योंकि यूक्रेन जैसे बड़े कंट्री ने भी तो खुद को इवेंचुअली जो है वो सरेंडर करने की भरपूर कोशिश की है। अब अगली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम सारे मामले में ये है कि रिसेंटली जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस पिस्टोरियस, मिस्टर बोरिस पिस्टोरियस जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वी हैव ऑलवेज सेड दिस कुड बी from 2029. Now some suggest it could happen as early as 2028, and a few military historians even argues that last summer may have been the last one of peace. अब बात इस टाइम ये है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कह दी है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2029 में अटैक होगा रशिया की तरफ से, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2028 की तरफ से अटैक होगा, बट ये बात तय है कि अटैक अब होने वाला है और रशिया जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद कुछ ना कुछ करेगा। ये इस टाइम नेटो कंट्रीज के ऊपर एकदम से प्रेशर इस टाइम दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को नेटो की हिस्ट्री और नेटो क्यों इतना वीक है, नेटो के अंदर क्यों इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। नेटो 21st सेंचुरी, ये एक बड़ी अच्छी किताब लिखी गई कि नेटो को कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इस किताब का नाम है मिलिट्री स्ट्रेटजी इन द 21st सेंचुरी, द चैलेंजेस फॉर नेटो। नेटो को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इस बुक को जरूर पढ़िएगा, आपको ये सारी बात, ये सारी चीज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगली बात समझिएगा, अब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको जरा समझिएगा। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो कि इस टाइम वेस्ट में बैठे हुए, दे सजेस्ट दैट अ possible ceasefire in Ukraine will only strengthen Russia's ability to prepare a new offensive steps। यानी जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होने के बाद रशिया शायद दोबारा यूक्रेन पे तो अटैक ना करे, बट रशिया जो है वो बाकी किसी नेटो कंट्री पे या यूरोपियन कंट्री पे अटैक करने की तैयारी करेगा, बिकॉज इस टाइम जो रशिया है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ऑलरेडी वो 26-27% यूक्रेन का इलाका है वो कैप्चर कर चुका है। जो वो बातें मनवाना चाहता है वो सारी की सारी बातें रशिया मनवा चुका है, और मोर प्रोबेबली आने वाले टाइम पर वो अपनी सारी बातें भी मनवा लेगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया जो है वो अमेरिका की तरफ आए, और अमेरिका की तरफ आने के लिए उसको बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के लिए कि वो रशिया की हर बात को माने ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। तो ये सारी बातें रशिया को भी इस टाइम पता है और हम सब लोगों को भी इस टाइम ये बात पता है। अब इस सारे मामला की अगर हम कंक्लूजन पे जाते हैं तो वो कौन से 4 कंट्रीज हैं जो मैं पर्सनली समझता हूं कि जिन पे अटैक हो सकता है आने वाले चंद सालों में, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। वो 4 मेजर कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आने वाले वक्त में जो है वो रशिया अटैक कर सकता है, या रशिया की पोजीशन बड़ी मजबूत है। मैं आपको मैप में दिखाकर दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। अब इन 4 कंट्रीज में से 3 जो कंट्रीज हैं वो नेटो के कंट्रीज हैं। एक इस्तोनिया है, एक लैथविया है और एक लिथुआनिया है। ये 3 कंट्रीज हैं मेजर जिनके ऊपर अटैक हो सकता है। 2 कंट्रीज तो डायरेक्टली उन पे अटैक हो सकता है और एक पे इनडायरेक्टली। ओके, ये 3 कंट्रीज हैं, प्लस एक मोल्दोवा है जो कि एक यूरोप का कंट्री है बट नेटो का हिस्सा नहीं है। और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि रशिया मोल्दोवा पे पहले अटैक करेगा, बाद में इन यूरोप के कंट्रीज को देखेगा। फिलहाल वो मोल्दोवा पे अटैक करेगा आने वाले टाइम पे 2030 तक या 2029 तक वो मोल्दोवा पे अटैक करके अपना इलाका लेगा जो वो क्लेम कर सकता है, और बाकी फिर इन इलाकों पे बाद में वो अटैक करेगा जब भी उसका दिल करेगा, जब भी उसकी पोजीशन होगी। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग डेज। अगली मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली सारे मामले में इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या नेटो रशिया के लिए जंग के लिए रेडी है। तो इस टाइम मैं जितने भी वेस्टर्न एनालिस्ट को सुन रहा हूं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, नेटो अभी रेडी नहीं है। नेटो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाए, लेकिन नेटो अभी रेडी नहीं है। उसको वो माइंडसेट लाने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी को इन्हांस करने के लिए, रशियन मेंटालिटी को समझने के लिए अगले 10 साल चाहिए, जबकि रशिया अगली जंग की ऑलरेडी तैयारी कर चुका है। रशियन मिलिट्री इस टाइम बैटन हार्डर मिलिट्री है, प्लस उसके साथ जो सपोर्ट है वो चाइना की सपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया के फौजी वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं वो शाना बशाना रशिया की फौजों के साथ इस टाइम लड़ रहे हैं, एंड दे आर going with a massive blow and they are doing some very good job। अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर की बात करते हैं तो इट्स आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगली बात इस सारे मामले में ये है कि अब नेटो को क्या करना चाहिए या नेटो क्या करेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेटो अपना जो मिलिट्री बजट है वो 2035 तक अपनी जीडीपी का 5% जो है, हर कंट्री नेटो का अपनी जीडीपी का 5% बजट जो है
वो नेटो को देगा जिससे नेटो स्ट्रांग हो सकता है, बट स्टिल ये स्पेकुलेशंस हैं, वी डोंट नो आने वाले टाइम पे क्या होता है, क्योंकि रशिया जो है वो इससे पहले कि नेटो स्ट्रांग हो वो कोई ना कोई और फ्रंट खोल देगा, कोई और खाता खोल के अपना जो एक नॉस्टैल्जिया है, यानी 1991 से पहले जो एक सोवियत यूनियन था, एक लाल है या रेड फ्लैग का एक जो उसका नारा था उसको दोबारा से रीअलाइन करने की कोशिश करेगा और दोबारा से बताने की कोशिश करेगा कि वो एक ग्रेट पावर है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका इसमें सिर्फ देखता ही रहेगा, बिकॉज अमेरिका ये समझ रहा है कि रशिया अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन कर सकता है। रशिया भी सारे मामले में जो है कहीं ना कहीं सिग्नलिंग ऐसी दे रहा है कि हो सकता है कि वो करे, हो सकता है वो ना करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट नेटो, इट्स नॉट अबाउट रशिया, इट्स ऑलवेज अबाउट कंटेनिंग चाइना। अमेरिका की प्रायोरिटीज 2010 के बाद से नेटो को लेके बदल चुकी थी। रशिया ये चीज भांप चुका था, उसको ये बात पता चल चुकी थी कि अब अमेरिका कभी भी नेटो को लेके इतना बिजी नहीं होगा। अमेरिका जो है वो हमेशा चाइना को लेके परेशान होगा, उसका फोकस ताइवान होगा, उसका फोकस जो है वो साउथ चाइना सी होगा, उसका फोकस इंडिया होगा, जापान होगा, वेस्टर्न पैसिफिक होगा।